हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं अपना मेकअप कैसे करती हूँ। मुझे वैसे मेकअप की इतनी नॉलेज नहीं है, ना मुझे इतना करना आता है कुछ ख़ास। बस जैसा भी आता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ अपना। अगर मुझे जब कहीं जाना होता है या जैसे कहीं बाहर वगैरह जाना होता है डिनर या लंच वगैरह पर, तो मैं अपना मेकअप ऐसे करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो ब्राउन फाउंडेशन था मेरे पास, मैंने वो अपनी आँखों के नीचे, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हैं, अप्लाई कर लिया था। उसके बाद जो है मेरे पास क्रायलॉन का 36 नंबर था स्टिक का, जो मैंने हाफ़ 3/4 लिया था। तो वो मैंने अपनी आँखों के नीचे और जहाँ मेरे डार्क डार्क निशान थे वहाँ मैंने उसको टैप टैप करके लगा दिया। ठीक है, अब ये मैं जो है स्पंज लेकर इससे टैप कर रही हूँ। ठीक है जी, इस पर स्पंज लेके टैप करने के बाद इसके अलावा मैं इसके ऊपर क्रायलॉन की स्टिक लगा लूँगी, जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर। ठीक है जी, 38 शेड है कि पता नहीं, 38 मुझे अब ठीक से याद नहीं है, 38 शेड है शायद। तो जाओ जाओ जाओ, इस वो अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद अच्छा जी, तो मैं कहाँ थी, मैंने आपको बताया कि मैं ये स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। मेरा बेटा मुझे परेशान करने लग गया था, तो मैं उसके साथ जो है वो लग गई थी। बाकी ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं अपना सिंपल मेकअप कैसे करती हूँ। तो ये मैंने जो है यहाँ पर रिंग लाइट लगाई थी। तो ये रिंग लाइट की रोशनी इतनी ज़्यादा थी तो मेरा फेस इससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो फेयर नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे आप लोग को नज़र कहीं कहीं ज़्यादा फेयर नज़र आ रहा था, कहीं नॉर्मल। और फिर मैंने इसको हल्की करने की कोशिश भी की थी, बट ये हल्की होकर बहुत ही अजीब हो रही थी। फिर मैंने वापस इसको अपनी जगह पर ही कर दिया जैसी थी। और मैंने थोड़ी सी जो है गर्दन पर भी ये स्टिक अप्लाई कर ली थी। ठीक है, इक्वल करने के लिए। इसके अलावा जो है मैंने एंड में आप लोगों को बताऊंगी कि आई शेडो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। और ये मैंने इसके ऊपर जो है फेस पाउडर लगाया था। ठीक है, और फेस पाउडर मैंने लगाया था मिस रोज़ का बेज 2। स्किन बेज 1 नहीं लगाती, बेज 2 लगाती हूँ, तो बेज 2 लगाया था मैंने। और यहाँ पर ये आप लोग को बता रही हूँ कि बेज 2 लगाया था। ठीक है जी, पीछे मेरे बेटे बार बार मुझे पूछ रहा था कि मम्मा आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं। तो मैं साथ में उनको भी जवाब दे रही थी कि बेटा मैं कुछ नहीं कर रही, मैं थोड़ा मेकअप बस ट्राई कर रही हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जो है कॉन्टोर ब्रश नहीं था, तो मैंने ब्लश का ब्रश होता है उसी को पतला करके उसी से ही अपने फेस की ये जो थोड़ी बहुत मुझे जैसा भी आता है गंदा संदा मेकअप वो मैंने कर दिया। ठीक है जी, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना कोई वो है, मुझे इतनी टेक्निक है। और जैसा मैंने मैंने ये सब यूट्यूब से ही खुद सीखा है कि यूट्यूब से कैसे मेकअप करते हैं और क्या करते हैं, ये सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। और मैं बस जो थोड़ा बहुत सीखा है वही अपने फेस पर अप्लाई कर रही थी। और मैं इसी तरह ही अपना रेगुलर मेकअप जो है इसी तरह ही करती हूँ। ठीक है जी, और ये मैंने अपने जो है अब मैंने चीक बाउंस के ऊपर जो है ब्लशन लगाया था, ब्लशन लगा रही थी। और अपनी नोज़ को जो है मैं कंटूर कर रही थी। अब यहाँ पर जो है किसी जगह पे देखें बहुत ही ज़्यादा मेरा जो कलर है वो फाउंडेशन का बहुत ही फेयर नज़र आ रहा है, बट इतना फेयर नहीं था जितना इसमें नज़र आ रहा था, क्योंकि ये रिंग लाइट की मैंने लाइट जो जलाई थी तो इसमें मुझे तो कुछ ख़ास इतना वो नज़र ही नहीं आया, ना इतना कुछ ख़ास रिंग लाइट अच्छी लगी कि रिंग लाइट में मेकअप करूँ। तो यहाँ पर जो है ये मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही थी लूज़ पाउडर। ठीक है जी, और लूज़ पाउडर अप्लाई करने के बाद इसके बाद मैं इसको जो है पूरे फेस के ऊपर झाड़ दूँगी, मीन्स के हटा दूँगी, साफ़ कर लूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो है अपनी कंटोर नोज़ की जो कम लग रही थी तो मैंने इसको थोड़ा और पतली करने की कोशिश की। आप लोगों को करीब से भी दिखाया है कि इस तरीके से आपकी नोज़ पतली लगने लगती है। और हाइलाइटर बीच में आप लोग लगाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये मेरा सिंपल मेकअप है। ठीक है, सिंपल, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा होगा, बट ये इतना हैवी नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज़ ठीक कर रही थी। एक आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई तो मुझे दूसरी भी डार्क करनी पड़ी, बाय मिस्टेक हुई। और मेरे पास आईब्रो ब्रश था पर मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मैंने फिर जिससे आई मेकअप करते हैं उसी से ही मैंने अपनी आईब्रोज़ फिल कर ली। ठीक है जी, और आईब्रोज़ जो है मेरी एक बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी, बट मैंने जल्दी में कर ली। यहाँ पर जो है मैं मस्कारा अप्लाई कर रही थी। मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैंने लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि लाइनर हमेशा जो है मुझसे ख़राब हो जाता है, मुझे लाइनर लगाना आता ही नहीं है ठीक से। ठीक है जी, अब यहाँ मैं सोच रही थी कि लिपस्टिक कौन सी लगाऊं, तो मैंने यहाँ पे न्यूड कलर ले लिया था। ठीक है, और ये मैंने अपने होठों पे अप्लाई कर दिया था, बिल्कुल हल्का सा शेड, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और मेरे कपड़ों के साथ मैच भी कर रहा था। और उसके बाद जो है
मैंने यहाँ पर हाइलाइटर वीडियो पहले स्टॉप कर दी थी क्योंकि बेटा तंग कर रहा था। फिर मैंने जल्दी से हाइलाइटर ढूंढा, हाइलाइटर निकाला और हाइलाइटर अपनी नोज़ पर, अपनी चीक बोन्स पर और होंठों पर मैं लगाना भूल गई थी क्योंकि मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली थी, इसलिए फिर मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पर आप लोग चाहें तो ये मैंने अपना हेयर स्टाइल भी बना लिया था जल्दी जल्दी में, बस जैसा बना मैंने बना लिया फ़ौरन। और आप लोग चाहें, मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ, आप लोग चाहें तो आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है गोल्डन येलो शेड अप्लाई किया था जो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता और मुझे डार्क लग रहा था। मैं इसको बाद में लाइट भी करूँगी। और आप लोग चाहें तो आप लोग आई के कॉर्नर्स पर जो है शेड भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर वही गोल्डन शेड लगाया था। और इसके अलावा अगर आप लोग को ये आई शेड अगर डार्क लग रहा हो तो आप अपनी 2 उंगलियाँ लेके बिल्कुल हल्का हल्का टैप करें और लाइट हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा ये शेड। और अब आप लोग बताइएगा मेरा सिंपल मेकअप आप लोग को कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।